सर किसान खिदमत सेंटर जाना है। यही है किसान खिदमत सेंटर, बताएं। सर मैं पास के गांव का सर किसान हूँ। हालिया साल में मेरी सारी फसलें सर तबाह हो गई हैं, तो मुझे किसी ने बताया था कि गवर्नमेंट उसका कोई मुआवजा दे रही है। ओह अच्छा, ये तो उनकी खैरात बट रही है। लेकिन सर मुझे तो किसी ने कहा था कि गवर्नमेंट उसका मुआवजा दे रही है। उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, ऐसे मुंह उठा के नहीं आ जाते। तो सर अप्लाई करने का क्या तरीका है? उसके लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। क्या डॉक्यूमेंट्स हैं तुम्हारे पास? सर ये मैं कागजात लेके आऊँ सर, जो मेरी फसलें तबाह हो गई। अच्छा ठीक है, तुम ऑफिस में वेट करो, मैं आ रहा हूँ। जी सर ठीक। सर पिछले 2 घंटे से मैं आपका वेट कर रहा हूँ। ठीक है, आप अंदर आ जाओ। लाइए अपने डॉक्यूमेंट्स। तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स तो कंप्लीट है, मुआवजे के लिए अप्लाई हो जाएगा, लेकिन सब कुछ डॉक्यूमेंट से तो नहीं ना होता। जी समझा नहीं सर। देखो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही हैं, नुकसान भी अच्छा खासा होगा तुम्हारा, पैसे भी अच्छे खासे आएंगे। अब मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना उसमें से। सर आप रिश्वत मांग रहे हैं? वो तुम जैसे मर्जी समझ लो। लेकिन सर ये तो गलत बात है, आपका काम अप्लाई करना है, आप रिश्वत नहीं मांग सकते। ये गलत सही क्या है? मुझे वक्त सिखाओ, मुझे मेरा कमीशन मिलेगा तो ही अप्लाई होगा। अब ज्यादा सोचो मत, अगर करना है तो बताओ, नहीं तो तुम जा सकते हो। नहीं नहीं सर, आप अप्लाई करिए, लेकिन सर कितने पैसे लगेंगे? 50,000। सर क्या 50,000 रुपए? सर मैं एक गरीब इंसान हूँ सर, मैं इतने पैसे कहाँ से लेके आऊंगा? मुआवजे के कम से कम 5 लाख मिलेंगे तुम्हें। मैं 10% ही मांग रहा हूँ, ज्यादा लग रहे हैं तुम्हें? लेकिन सर ये तो मेरी फसल के पैसे हैं सर, जो फसल तबाह हो चुकी है। मैं गरीब आदमी हूँ, 50,000 बहुत ज्यादा होते हैं, मैं कहाँ से लेके आऊंगा? ये रोना धोना कहीं और जगह करना, अगर पैसे ला सकते तो ठीक, नहीं तो चलो। नहीं नहीं सर, ऐसे ऐसे ना करें सर, आप अप्लाई करें, मैं कल तक कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज करके आपके ऑफिस में दे जाऊंगा। नहीं नहीं, ऑफिस में नहीं, कल 10 बजे पार्किंग में पैसे लेके आ जाना। ठीक है सर। तुम जा सकते। सर ये मैं आपके पैसे ले आया। पूरे हैं ना? जी जी सर पूरे हैं। सर अब मेरे पैसे मुझे मिल जाएंगे ना? हाँ हाँ मिल जाएंगे, 1 हफ्ते बाद आके ले जाना। यस आ जाए। सर आज 10 दिन हो गए, अभी तक मेरा चेक नहीं आया क्या? तुम्हारा चेक आ गया, लेकिन 6 लाख रुपए का है। देखो अब तुम्हें मुझे 10,000 और देने पड़ेंगे, तो मैं तुम्हें चेक दे दूंगा। सर मेरा चेक आ गया क्या? जी जी बिल्कुल। लेकिन कैसे? कैसे क्या? तुम्ही ने तो अप्लाई किया था। अप्लाई तो मैंने किया था, लेकिन डॉक्यूमेंट्स तो सारे नकली थे। डॉक्यूमेंट्स नकली थे? मैं समझा नहीं। मैं आपको समझाता हूँ। आई एम नैब ऑफिसर। कुछ दिन पहले हमारे पास एक किसान का बेटा आया था, जिनसे आप लोगों ने रिश्वत मांगी, और वो रिश्वत नहीं दे सके। इस वजह से वो बैंक का कर्जा नहीं पे कर सके और उन्होंने खुदकुशी कर ली। आप जैसे लोगों की वजह से पाकिस्तान में करप्शन खत्म होने का नाम नहीं ले रही। क्या? सॉरी सर, अगर आप चाहें तो आपको भी मैं कुछ दे सकता हूँ सर। जी बस करें, मुझे मजबूर मत करें। क्या मैं आपको यहाँ से धक्के मारते हुए लेके जाऊँ? ऑफिसर अरेस्ट कर लें इनको। करप्शन का नासूर ये समाज में ऐसा फोड़ा बन चुका है जो अपनी जड़ें गहरी कर चुका है। इस नासूर के फोड़े को दयानतदारी, ईमानदारी और सच्चाई की निश्तर और कैंची से काट कर इसकी गंदगी को इस माशरे से साफ करना होगा और इसकी जड़ों को काट कर माशरे से बाहर फेंकना होगा। फिर ही हमारा समाज फल फूल सकता है और करप्शन से पाक हो सकता है।